नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 28 जून, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बिहार बना विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू करने वाला पहला राज्य। मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए लॉन्च हुआ ईसीआई नेट ऐप। भारत निर्वाचन आयोग की बैठक में साझा किया गया दिशा निर्देश। बिहार में डीसीएलआर ऑफिस की रैंकिंग जारी। पहले स्थान पर रहा पूर्वी चंपारण का चकिया कार्यालय, आखिरी स्थान पर रहा नौगछिया। कांवड़ियों के मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारी। इच्छुक कलाकारों को 1 जुलाई तक करना होगा आवेदन। आवेदन के साथ आधार कार्ड जरूरी। पहली बार पटना पहुंची मल्लिका शेरावत, कहा रवि किशन की फैन हूं। मल्लिका ने की पटना एयरपोर्ट की तारीफ। फोन चार्ज के बाद सॉकेट में लगाने से बिजली की होती है बर्बादी। रोजाना सॉकेट में लगाए रखने से होता है चार्जर खराब। बिजली की बचत के लिए स्विच ऑफ करें। 15 जुलाई से चलेगा बिहार में स्टॉप डायरिया कैंपेन। आशा कार्यकर्ता 1.94 करोड़ बच्चों में बांटेगी ओआरएस पैकेट। डायरिया से बचाव के देगी जानकारी। मोहम्मद शमी ने टीम की गेंदबाजी पर उठाए सवाल। बुमराह से सीखने की दी गेंदबाजों को सलाह। 2 जुलाई से एजबेस्टन में होगा दूसरा टेस्ट मैच। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 25 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना है जरूरी। आरआरबी ने निकाली टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 पर भर्ती। रेलवे में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी ने टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के कुल 6180 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन प्रक्रिया 28 जून यानी आज से शुरू होकर के 28 जुलाई 2025 तक चलेगी। इच्छुक अभ्यर्थी rrbApply.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ग्रेड 1 के लिए 180 पद और ग्रेड 3 के लिए 6000 पद आरक्षित हैं। योग्यता के लिए 10वीं के साथ आईटीआई, डिप्लोमा, बीएससी, बीई, बीटेक मांगा गया है। उम्र सीमा ग्रेड 1 के लिए 18 से 33 वर्ष है और ग्रेड 3 के लिए 18 से 30 वर्ष है। नियुक्तियां देश भर के 21 रेलवे जोन में की जाएगी, जिसमें दक्षिण रेलवे, पूर्वी रेलवे और पश्चिम रेलवे प्रमुख है। बिहार बना विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू करने वाला पहला राज्य। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के मद्देनजर बिहार देश का पहला राज्य बना है जहां विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 शुरू किया गया। भारत निर्वाचन आयोग की 9 सदस्यीय टीम ने प्रमंडलीय और जिला अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यक्रम की दिशा निर्देश साझा किए हैं। यह पुनरीक्षण बीएलओ द्वारा घर घर जा करके या ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। गणना फॉर्म भरने और जमा करने की प्रक्रिया के बाद ही मतदाता सूची में नाम जोड़े जाएंगे। voter.eci.gov.in पोर्टल के साथ ईसीआई एनईटी ऐप लॉन्च किया गया है, जिसमें बुक ए कॉल विद बीएलओ फीचर है। मतदान केंद्रों का पुनर्गठन, वंचित वर्गों की भागीदारी और जन जागरूकता भी इस अभियान का हिस्सा है। आयोग ने इसे पारदर्शिता और समावेशी बनाने की प्रतिबद्धता जताई है। पटना में आम महोत्सव शुरू, बच्चों के लिए आयोजित प्रतियोगिता। बिहार की राजधानी पटना में आज यानी 28 जून से ज्ञान भवन में 2 दिवसीय आम महोत्सव 2025 की शुरुआत हो गई है। इस फेस्टिवल में आम खाओ और इनाम पाओ प्रतियोगिता मुख्य आकर्षण है, जिसमें 5 से 10 साल के बच्चे भाग ले सकते हैं। इसके अलावा 4वीं से 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता, आम में नक्काशी प्रतियोगिता और आम पर आधारित व्यंजनों का प्रदर्शन किया जा रहा। महोत्सव में दर्जनों प्रजातियों के आमों की प्रदर्शनी के साथ साथ आम की उन्नत खेती पर भी चर्चा होगी। यह कार्यक्रम पूरी तरह से निःशुल्क है और इसका आयोजन बिहार कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय द्वारा किया गया है। बिहार में डीसीएलआर ऑफिस की रैंकिंग जारी। चकिया कार्यालय टॉप पर। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने मई माह के लिए 101 भूमि सुधार उपसमहर्ता डीएसएलआर कार्यालयों की रैंकिंग जारी की है। पूर्वी चंपारण का चकिया कार्यालय 81.97 अंकों के साथ पहले स्थान पर रहा, जबकि शेखपुरा और मुंगेर के कार्यालय क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। अरवल ने 58वें स्थान से छलांग लगा करके 5वां स्थान पाया है। समीक्षा में म्यूटेशन, परिमार्जन, निरीक्षण, आधार सीडिंग आदि बिंदुओं पर अंक दिए गए। विभागीय मंत्री संजय सरवगे ने बताया कि ऑनलाइन और ऑफलाइन समीक्षा के अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। नौगछिया 37.16 अंकों के साथ अंतिम स्थान पर रहा। वहीं विभाग का लक्ष्य है कि लोगों को राजस्व सेवाओं में कोई कठिनाई ना हो। अब बिना आधार कार्ड के हो सकेगा पहली कक्षा में नामांकन।
बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर पहली कक्षा में नामांकन के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इस शिक्षा कोष पोर्टल पर बच्चों का नामांकन पंजीकृत करने में आधार की बाध्यता से समस्याएं सामने आ रही थी। कई बच्चों का नामांकन सिर्फ आधार न होने के कारण नहीं हो पा रहा था। अब 6 वर्ष की आयु पूरी कर चुके बच्चों का नामांकन बिना आधार कार्ड के किया जाएगा। हालांकि दूसरी कक्षा और उससे ऊपर की कक्षाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य रहेगा। साथ ही सभी जिलों में आधार बनवाने हेतु शिविर आयोजित करने का निर्देश भी दिया गया। आधार सत्यापन के बाद मिलेगी कन्या उद्यान योजना की राशि। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री कन्या उद्यान योजना के तहत 4.71 लाख स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को 50,000 की सहायता दी जाएगी, जो आधार सत्यापन के बाद सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। दिसंबर 2024 तक जारी परीक्षा परिणामों के आधार पर छात्राओं की सूची पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसमें बीआरए बिहार विश्वविद्यालय की 85,058 छात्राएं शामिल हैं। हालांकि सत्र 2021-24 की कई छात्राओं के नाम पोर्टल पर नहीं है, जिससे छात्राएं असमंजस में हैं। बेतिया से कई छात्राएं शिकायत लेकर विश्वविद्यालय पहुंची है। पोर्टल खुलने पर सभी रिजल्ट अपलोड किए जाएंगे। बीच में पोर्टल बंद होने से बिचौलियों की सक्रियता बढ़ गई है, इसलिए छात्राओं को केवल आधिकारिक पोर्टल से ही आवेदन करने की सलाह दी गई। अब शिक्षकों को छुट्टी के लिए करना होगा ऑनलाइन आवेदन। बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए छुट्टी प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बना दिया है। अब शिक्षक ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से 10 प्रकार की छुट्टियों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, जिनमें आकस्मिक मातृत्व, पितृत्व, शिशु देखभाल, अदेयी, उपार्जित और असाधारण अवकाश शामिल है। आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा। वहीं छुट्टी स्वीकृति प्रक्रिया अब समयबद्ध होगी। मातृत्व और पितृत्व अवकाश के लिए 7 दिन में निर्णय लिया जाएगा। वहीं स्थानीय निकायों द्वारा नियुक्त शिक्षक इस प्रक्रिया में शामिल नहीं है। स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसके लिए एक साथ कई शिक्षकों को छुट्टी नहीं दी जाएगी। अब से छुट्टी केवल ऑनलाइन ही स्वीकृत होगी, ऑफलाइन आवेदन नहीं मान्य होगा। 50 किलोवाट से ज्यादा खपत वाले पुलिस भवनों में सोलर सिस्टम। बिहार में थानों और पुलिस भवनों का निर्माण ऊर्जा संरक्षण और आधुनिक सुविधाओं को ध्यान में रखकर किया जा रहा। 50 किलोवाट से अधिक बिजली खपत वाले भवनों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे। अब तक 1014 थानों में से 737 के भवन बन चुके हैं, जबकि 277 निर्माणाधीन हैं। इस साल 17 नए थानों की स्वीकृति मिली है और 37 भवनों का निर्माण पूरा हुआ है। राज्य में 80 थाने भवन और भूमि से वंचित है, जिनके लिए जमीन की खोज जारी है। वहीं महिलाओं के लिए 545 थानों में बैरक और 677 थानों में टॉयलेट बनाए जाएंगे। 43 साइबर और 43 यातायात थानों के लिए भी भवन बनेंगे। निर्माण कार्य मॉडल A, B और C के अनुसार होगा। बिहार में आज 21,000 सिपाहियों को सीएम देंगे नियुक्ति पत्र। 28 जून 2025 को बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज बापू सभागार में 21,391 नवनियुक्त सिपाहियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। यह कदम राज्य में कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल है। वर्ष 2025 में पुलिस बल की संख्या जहां 42,481 थी, वहीं सरकार अब इसे बढ़ा करके 2.29 लाख से अधिक करने की दिशा में तेजी से काम कर रही। इस साल के अंत तक सभी स्वीकृत पदों को भरने का लक्ष्य है। इससे अपराध नियंत्रण, शहरी और ग्रामीण सुरक्षा में सुधार होगा। वहीं अगले महीने फिर से 20,000 सिपाही पदों की परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसकी तारीखों की घोषणा हो चुकी है। कांवड़ियों के लिए मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारी। बिहार में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की तैयारियां तेज हो गई है। कांवड़िया पथ की सफाई, स्ट्रीट लाइट, घाटों की सजावट और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के साथ साथ इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के मनोरंजन के लिए भजन, वाद्य वादन और संगीत प्रस्तुत होगी। इसमें भाग लेने के लिए इच्छुक कलाकारों को 1 जुलाई तक आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए भागलपुर जिला वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड कर deco.bihar.gov.in पर मेल भेजना होगा। आवेदन के साथ आधार कार्ड, प्रस्तुति का वीडियो लिंक और पुरस्कारों की फोटो जरूरी है। कला, संस्कृति और युवा विभाग और जिला प्रशासन इस आयोजन को अंतिम रूप देने के लिए जुटे हैं। पीएम आवास योजना में परिवार की नई परिभाषा तय। बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब पति, पत्नी और अविवाहिता बच्चे एक परिवार माने जाएंगे, जबकि अनाथ, अविवाहित वयस्क को
एकल परिवार मानकर योजना का लाभ मिलेगा। इससे पहले परिवार की परिभाषा स्पष्ट नहीं थी, जिससे भ्रम की स्थिति बनती थी। सरकार ने अब स्थिति को स्पष्ट कर दिया है और कैबिनेट से मंजूरी भी मिल चुकी है। योजना के लिए 1.04 करोड़ परिवारों की सूची तैयार की गई है, जिसका सत्यापन जारी है। योजना में 11 अपात्रता मापदंड भी तय किए गए हैं, जैसे पक्का मकान, सरकारी नौकरी, उच्च आय या कृषि भूमि होना। यह निर्णय चुनावी वर्ष में ग्रामीण जनता को राहत देने और विवाद सुलझाने की दिशा में अहम कदम है। पुल निर्माण निगम करेगा 4 जिलों के 200 जर्जर पुलों की मरम्मत। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सिवौर और वैशाली जिलों में ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी गुरुवार से लागू हो गई है। इस नीति के तहत लगभग 200 जर्जर पुलों की मरम्मत और 7 वर्षों तक रखरखाव का कार्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड करेगा। आईआईटी पटना और आईआईटी दिल्ली के साथ एमओयू साइन किया गया है, जिन्हें इन जिलों का नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। सर्वेक्षण में पाया गया कि मुजफ्फरपुर में 80 पुल सबसे अधिक जर्जर हैं। 250 मीटर से अधिक लंबाई वाले पुलों की मरम्मत में आईआईटी टीम सहयोग करेगी, जबकि एआई टेक्निक से 40-40 पुलों की गुणवत्ता का आकलन होगा। 60 से 250 मीटर लंबे पुलों की मरम्मत पुल निर्माण निगम स्वयं करेगा। यह कदम पुलों की सुरक्षा और संरचना सुधार की दिशा में अहम है। 999 और 995 सोने में क्या है असली फर्क? 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध माना जाता है, जिसमें कोई अन्य धातु नहीं मिलाई जाती। इसकी शुद्धता 2 तरीकों से मापी जाती है, कैरेट और फाइनेंस। 999 फाइनेंस मतलब 99.9% शुद्धता, जबकि 995 में 99.5% शुद्धता होती है। 999 सोना आभूषणों के लिए उपयुक्त नहीं होता, क्योंकि यह बहुत नरम होता है, इसलिए आभूषण 22 कैरेट या फिर उससे कम कैरेट में बनाए जाते हैं। 24 कैरेट सोना बार या सिक्कों के रूप में मिलता है। 999 फाइनेंस वाले सोने की कीमत 995 से लगभग 0.4 अधिक होती है। भारत में अब 14 कैरेट से 24 कैरेट तक 6 स्तरों की गोल्ड हॉलमार्किंग अनिवार्य की गई है, लेकिन सिक्कों और बार के लिए यह जरूरी नहीं है। पहली बार पटना पहुंची मल्लिका शेरावत, पटना एयरपोर्ट की तारीफ। बॉलीवुड अभिनेत्री मल्लिका शेरावत पहली बार बिहार की राजधानी पटना पहुंची। एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने आई मल्लिका ने पटना एयरपोर्ट की तारीफ करते हुए कहा कि यह इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसा दिखता है। उन्होंने कहा कि बिहार के लिट्टी चोखा और कचौरी का बहुत नाम सुना है और सड़क किनारे खाने का इरादा भी है। मल्लिका ने कहा कि वे भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन की फैन हैं और भविष्य में उनके साथ काम करना चाहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में फिल्म शूटिंग के लिए अच्छा माहौल है और सरकार ने व्यवस्था भी की है। उन्होंने पटना की तरक्की और बिहार के विकास की सराहना करते हुए कहा कि यहाँ बहुत कुछ खास है। बिहार में 2 सड़क परियोजनाओं को मिली वित्तीय स्वीकृति। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 2 प्रमुख पथ निर्माण परियोजनाओं के लिए 72.23 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति की जानकारी दी है। पहली परियोजना गोपालगंज के प्रसिद्ध थावे मंदिर से संपर्क पथ निर्माण से जुड़ी है, जिसकी लंबाई 2.89 किलोमीटर है और लागत 30.75 करोड़ रुपए है। दूसरी परियोजना पटना जिले में सोहगी मोड़ से परसा संपतचक तक 9.90 किलोमीटर सड़क के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण से संबंधित है, जिसकी लागत 41.48 करोड़ रुपए है। दोनों परियोजनाएं नाबार्ड से ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया में है। पहले से की गई 42 परियोजनाओं के लिए 979.74 करोड़ का प्रस्ताव भेजा गया है, जिनमें से 665.07 करोड़ रुपए स्वीकृत हो चुके हैं। ये योजनाएं क्षेत्रीय विकास, पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देगी। क्या चार्जर सॉकेट में लगे रहने से होती है बिजली की बर्बादी? फोन चार्ज होने के बाद अगर चार्जर सॉकेट में लगा रह जाए और स्विच ऑन हो तो थोड़ी बहुत बिजली जरूर खर्च होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चार्जर के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉनिक पार्ट जैसे ट्रांसफार्मर और सर्किट लगातार स्टैंड बाय मोड में काम करते रहते हैं। इससे बिजली की अनावश्यक खपत होती है और चार्जर की उम्र भी कम हो सकती है। यदि घर में कोई डिवाइस ऐसे भी हैं जो लगातार पावर से जुड़े रहते हैं तो कुल मिलाकर के बिजली की बर्बादी काफी बढ़ जाती है। इसलिए चार्जिंग पूरी होने पर न सिर्फ फोन को चार्जर से हटाएं, बल्कि चार्जर को सॉकेट से निकाल कर स्विच ऑफ कर दें। यह आदत बिजली की बचत और उपकरण की लंबी उम्र में मददगार होगी। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में
कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। प्रदेश के अधिकांश इलाकों में भारी वर्षा की आशंका जताई गई है। राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों में कुछ स्थानों पर मेघ और गरज के साथ तेज हवा चलने का पूर्वानुमान लगाया गया है। अगर बात करें आज के अधिकतम तापमान की, तो राज्य के अधिकांश जिलों में आज का अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री, तो वहीं कुछ जिलों में 32 से 34 डिग्री रहने की संभावना है और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री रहने की आशंका जताई गई है। 15 जुलाई से चलेगा बिहार में स्टॉप डायरिया कैंपेन। बिहार के स्वास्थ्य मंत्रालय मंगल पांडे ने घोषणा की है कि राज्य में स्टॉप डायरिया कैंपेन 2025 15 जुलाई से 14 सितंबर तक चलेगा। इस अभियान के तहत आशा कार्यकर्ता 5 वर्ष तक के करीब 1.94 करोड़ बच्चों के लिए 2.5 करोड़ घरों में जाकर के ORS पैकेट और जिंक की 14 गोलियां वितरित करेगी। साथ ही डायरिया से बचाव, स्तनपान, अनुपूरक आहार, टीकाकरण, विटामिन ए और ORS की विधि की जानकारी भी दी जाएगी। डायरिया से शिशु मृत्यु रोकने के लिए समय पर ORS जिंक का उपयोग जरूरी बताया गया है। निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम को भी ORS जिंक कॉर्नर बनाने के लिए प्रेरित किया गया ताकि अभियान व्यापक रूप से सफल हो सके। MSME दिवस पर 175 उद्यमियों को मिला 3.26 करोड़ का तोहफा। राष्ट्रीय MSME दिवस का उद्योग विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के 175 लाभार्थियों को कुल 3.26 करोड़ रुपए की राशि दी गई। कार्यक्रम में 10 लाभुकों को सांकेतिक चेक भी प्रदान किए गए। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों ने मंच से अपने अनुभव साझा किए हैं। अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार की योजनाएं औद्योगिक विकास, रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा दे रही, इससे लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही। इस अवसर पर AI आधारित चैटबॉट का भी उद्घाटन किया गया, जो लोगों को योजनाओं से जुड़ी जानकारी देगा। कार्यक्रम में कई वरिष्ठ अधिकारी और चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान के निदेशक भी उपस्थित रहे। राज्य के लॉ कॉलेजों की दुर्दशा पर हाईकोर्ट हुआ सख्त। पटना हाईकोर्ट ने राज्य के सरकारी और निजी लॉ कॉलेजों की खराब स्थिति पर जनहित याचिका की सुनवाई की। एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार की पीठ ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी BCI के अनुरोध पर सुनवाई 3 सप्ताह के लिए स्थगित कर दी और सभी लॉ कॉलेजों के निरीक्षण रिपोर्ट कोर्ट को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कॉलेजों के शिक्षकों और प्रिंसिपलों की शैक्षणिक योग्यता का ब्यौरा भी मांगा है। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने बताया कि कई कॉलेज BCI के मानकों का पालन नहीं कर रहे और योग्य शिक्षक नहीं है। कोर्ट ने कहा कि बिना BCI मानकों को पूरा किए किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं होना चाहिए। अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद होगी। तेजस्वी ही होंगे CM फेस, कन्हैया ने किया साफ। महागठबंधन में तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के जारी अटकलों पर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने स्पष्ट किया है कि तेजस्वी ही महागठबंधन के CM फेस हैं और इस पर कोई भ्रम या विवाद नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर गठबंधन को बहुमत मिला तो मुख्यमंत्री RJD से ही होगा। कन्हैया ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जैसे ही मौका मिलेगा वह नीतीश कुमार को हटा करके अपना नेता बनाएंगे। उन्होंने भाजपा पर क्षेत्रीय दलों को कमजोर करने की साजिश का भी आरोप लगाया है। साथ ही कहा कि भाजपा ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुद्दों को जानबूझकर नहीं उठा रही क्योंकि जनता इसका नकारात्मक जवाब देगी। उन्होंने गठबंधन में सभी दलों की समान भूमिका की बात भी दोहराई। समी ने बुमराह से सीखने की दी गेंदबाजों को सलाह। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में भारत की हार के बाद तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने टीम की गेंदबाजी पर सवाल उठाए। भारत 371 रन नहीं बचा सका और उसे 5 विकेट से हार झेलनी पड़ी। शमी ने मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर और प्रसिद्ध कृष्णा की आलोचना करते हुए कहा कि इन गेंदबाजों को जसप्रीत बुमराह से सीख लेनी चाहिए और उनका साथ देना चाहिए था। बुमराह ने कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन बाकी गेंदबाजों ने खूब रन लुटाए। शमी ने कहा कि नई गेंद से विकेट लेने की जरूरत है और रन रोकना जरूरी है। दूसरा टेस्ट 2 जुलाई से एजबेस्टन में होगा, जिसमें बुमराह को आराम मिल सकता है और अर्शदीप या आकाशदीप को मौका मिल सकता है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज का दिन। आज ही के दिन 28 जून 1883 में शिव प्रसाद गुप्त का जन्म हुआ, जो हिंदी समाचार पत्र दैनिक आज के संस्थापक और क्रांतिकारी थे। 1921 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव का जन्म हुआ, जिनकी जयंती गरीब दिवस के रूप में मनाई जाती है। 1975 में आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार ने अब तक की सबसे कठोर प्रेस सेंसरशिप लागू की। 1981 में चीन ने कैलाश और मानसरोवर यात्रा का मार्ग खोला। 1986 में अविवाहिता महिलाओं को मातृत्व अवकाश देने का कानून बना। 1995 में मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट घोषित किया गया। वहीं 1999 में महावीर चक्र विजेता कैप्टन
निके झाकू का निधन हुआ। राजनाथ सिंह ने चीन को भेंट की बिहार की शान मधुबनी पेंटिंग। संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के समकक्ष एडमिरल डॉनजुन को बिहार की प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग ट्री ऑफ लाइफ भेंट की है। यह लोक कला मिथिला क्षेत्र के सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। बैठक में राजनाथ सिंह ने भारत चीन संबंधों में सकारात्मक गति बनाए रखने और नई जटिलताओं से बचने की बात कही है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के 6 साल बाद पुनः आरंभ होने पर खुशी जताई। पूर्वी लद्दाख में LAC गतिरोध समाप्ति के बाद यह पहली उच्च स्तरीय बैठक थी। सिंह ने स्पष्ट किया कि भारत संघर्ष नहीं, संवाद और विश्वास के जरिए संबंधों को आगे बढ़ाना चाहता है। बैठक चीन के चिंगदाओ शहर में हुई है। होटल में हमेशा सफेद चादर ही क्यों बिछाई जाती है? होटलों में सफेद चादर इस्तेमाल करने के पीछे कई व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक कारण हैं। सफेद रंग स्वच्छता, शुद्धता और पारदर्शिता का प्रतीक होता है, जिससे गेस्ट को साफ सुथरे माहौल का भरोसा मिलता है। सफेद चादर पर कोई भी दाग छुपता नहीं है, जिससे होटल की हाइजीन स्पष्ट होती है। यह रंग मानसिक रूप से भी सुकून और शांति देता है, जो थके यात्रियों को आराम पहुंचाता है। मेंटेनेंस के लिहाज से भी सफेद चादरें उपयोगी है, क्योंकि इन्हें एक साथ ब्लीच कर धोया जा सकता है। यह हर इंटीरियर से मेल खाती है और होटल की छवि को एलिगेंट बनाती है। सफेद चादरें आज होटल इंडस्ट्री में हाइजीन और विश्वसनीयता की पहचान बन चुकी है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आप कितने सही उत्तर दिए हैं, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, महाभारत और पौराणिक साहित्य के अनुसार अंग राज्य का राजा किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है राजकुमार अंग, ऑप्शन बी है पुंद्र, ऑप्शन सी है वंगा या फिर ऑप्शन डी है कलिंग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राजकुमार अंग। दूसरा सवाल है कि अंग देश का अंतिम स्वतंत्र राजा कौन था? ऑप्शन ए है लोमपद, ऑप्शन बी है धतरथ, ऑप्शन सी है धादिवाहन या फिर ऑप्शन डी है ब्रह्मदत्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ब्रह्मदत्त। इनमें से महावीर का जन्म स्थान कौन सा था? ऑप्शन ए है लुम्बिनी, ऑप्शन बी है कुंडग्राम, ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र या फिर ऑप्शन डी है वैशाली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कुंडग्राम। हमारा चौथा सवाल है, शुभांशु शुक्ला ने ISS पर डॉकिंग कब की? ऑप्शन ए है 25 जून, ऑप्शन बी है 26 जून, ऑप्शन सी है 27 जून या फिर ऑप्शन डी है 28 जून। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 26 जून। हमारा पांचवा और आखिरी सवाल है, शुभांशु शुक्ला के ISS में प्रवेश के बाद उन्होंने क्या कहा था? इसका ऑप्शन ए है इट वॉज हार्ड वर्क, ऑप्शन बी है इट हैज बीन ए वंडरफुल राइड, ऑप्शन सी है वी डिड इट या फिर ऑप्शन डी मिशन कंप्लीटेड। सही उत्तर है ऑप्शन बी इट हैज बीन ए वंडरफुल राइड। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रिंकू देवी, रंजीत मिश्रा, श्वेता रॉय, विजय घायल, परवेज वारसी, हेमंत कुमार, राजकिशोर महतो, मुन्ना ठाकुर, बबलू कुमार, मुरली पासवान, संजीत कुमार, मनोज दास, अंकित कुमार, राजीव कुमार, विशेश्वर महतो, अभिषेक कुमार और रंजीत कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर और आज का सवाल है, आपको क्या लगता है कि क्या सोशल मीडिया समाज को जोड़ रहा है या तोड़ रहा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।